हेलो बच्चों, आपके लिए आज मैं आपका जो थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपका टर्न एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना कोई देर के हम सीधे चलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द शीप गॉट, दैट इज फ्लीश। याद रखें, ऊन को हम जो भेड़ वगैरह होती हैं, शीप गोट होती हैं, उनकी स्किन जिस पर हेयर्स होते हैं उसकी ऊपरी परत जिसे हम फ्लीश बोलते हैं उससे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम। तो सिल्क जो होता है, रेशम जो होता है, वो हमें किससे मिलता है? कोकून ऑफ सिल्क मोथ। जो कोकून होता है सिल्क मोथ का, उससे हमें प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइबर दैट वी गॉट फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? वो है वूल एंड सिल्क। वूल हमें गॉट और शीप, याक, एल्पका, लामा इनसे मिलता है, और सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लीश ऑफ शीप हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेयर। जो ये फ्लीश होती है, ऊपर की जो चमड़ी होती है, उसमें कितने तरह के हेयर्स होते हैं? तो दो तरह के हेयर्स होते हैं। एक होते हैं ऊपर बड़े बड़े हेयर जैसे, उनको बोलते हैं कोअर्स बियर्ड हेयर, कोअर्स कड़े बाल। और जस्ट उनके नीचे बिल्कुल जैसे हाथ पे हमारे होते हैं मुलायम बाल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो याद रखें, दो तरह के बाल होते हैं, ऊपर बड़े और कड़े बाल होते हैं जिनको कोर्स बाल बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे स्किन से चिपके हुए सॉफ्ट मुलायम बाल होते हैं। थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल ब्रीड। देखिए, हमें फ्रूट चाहिए तो अच्छे चाहिए, हमें कोई खाने पीने की चीज चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा मिले, दूध अच्छा मिले, घी अच्छा मिले, और उसके लिए हमें अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की फल फ्रूट ये सब हम लेते हैं। तो उसी तरह से ऊन को प्राप्त करने के लिए, वूल को प्राप्त करने के लिए भी हम अच्छी नस्ल की शीप को अपनाते हैं। तो भेड़ों में से हम छांटते हैं कि कौन सी भेड़ अच्छी है, फिर उनकी ब्रीडिंग, एक नई ब्रीडिंग, आगे की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, उनमें रिप्रोडक्शन से हम अच्छी ब्रीड तैयार करते हैं। मतलब अच्छी ऊन चाहिए तो आपको अच्छी भेड़ और अच्छी भेड़ के बच्चों की सिलेक्शन करनी होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, कि भाई अच्छे को सेलेक्ट करके उसकी ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गुड क्वालिटी मोहेयर, एक तरह की वूल होती है, इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट। ये अंगोरा गोट जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। अंगोरा बकरी, उससे जो हमें ऊन मिलती है वो अच्छी किस्म की होती है। अंगोरा याद रखें, अंगोरा गोट। अगला है गुड क्वालिटी शॉल मेड बाय सॉफ्ट फर ऑफ कश्मीरी गोट इज नोन एज। हमारे पूरे भारत में और विदेशों में कश्मीर का जो शॉल होता है ठंड से बचाव के लिए, वो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत महंगा भी होता है ये। इस शॉल को बोलते हैं पश्मीना शॉल। याद रखें, पश्मीना शॉल, जो हमें जम्मू कश्मीर में जो अंगोरा गोट वगैरह मिलती है उनके फर से हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल ऑफ इंडियन शीप्स। भारत की जो भेड़ें होती हैं उनके नाम को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उनके नाम है लोही, नाली, रामपुर बुशेर, मारवाड़ी, अपने राजस्थान की मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, और बखरवाल। बखरवाल मिलती है कश्मीर में, पाटन वगैरह ये गुजरात साइड में मिलती है, मारवाड़ी अपने यहाँ की होती है, रामपुर यूपी साइड की भेड़ होती है, लोही और नाली भी उधर ही ठंडे हिमाचल और में मिलती हैं। तो ये हमारी देशी भेड़ होती हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ये वूल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर कई शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये कह रहा है कि जब हम भेड़ से उसकी फ्लीश उतार लेते हैं, ऊपर की एक पतली परत चमड़ी जिस पर बाल वगैरह लगे रहते हैं,
उसको आप ये समझिए फ्लीश को एक तरह की जैसे विग होती है जिसमें बाल वगैरह लगे रहते हैं, तो वैसे ऊपर की परत उतारते हैं। तो उससे फिर वूल कैसे बनती है जिसकी हम बुनाई करके स्वेटर और ये सब बनाते हैं, तो उसके 6 स्टेप हैं, ये आपको क्रम से याद रखने होंगे। पहला स्टेप है शीयरिंग, अभी हम सिर्फ नाम की बात करते हैं, शीयरिंग। सेकेंड इज स्कोरिंग, थर्ड इज शॉर्टिंग। तो शुरू के 3 तो ऐसे ही शुरू हो रहे हैं, शीयरिंग, स्काउरिंग, शॉर्टिंग। उसके बाद में अगला है क्लीनिंग ऑफ बर्स, क्लीनिंग ऑफ बर्स। उसके बाद में फिफ्थ आ जाता है डाइंग, कलर करना, और रोलिंग मतलब उसकी धागे का गट्टा बनाना। मैं शॉर्ट में एक बार बता दूं, शेयरिंग में क्या करते हैं, भेड़ की जैसे हम शेव बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं ना, वैसे भेड़ के ऊपर से रेजर, इलेक्ट्रिक रेजर और से उसकी ऊपर की फ्लीश उतारते हैं। दूसरा, उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी स्कोरिंग में क्या करते हैं, उसकी धुलाई होती है, क्योंकि भेड़ की उनके खूब सारा कचरा, मैल, गंदगी, मिट्टी, चिकनाई सब लगे रहती है, उसकी धुलाई होती है। शॉर्टिंग में क्या करते हैं कि जो भेड़ की ऊन होती है उसमें से मुलायम बाल और कड़े बालों को, अच्छी क्वालिटी और थोड़ी पुअर क्वालिटी को अलग अलग शॉर्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद में अगेन होता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर देखो क्या होता है, जैसे रोए होते हैं, हम अगर स्वेटर वगैरह पे देखते हो कई बार ऐसे बाल बारीक बारीक से गोल गोल घूम जाते हैं, तो वैसे ऊन पर भी होते हैं, उनको फिर दोबारा से हटाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लीनिंग ऑफ बर्स। अगला स्टेप है डाइंग। आप देखते हैं स्वेटर लाल, पीली, नीली, काली जैसी भी अलग अलग रंग की स्वेटर्स आप पहनते हैं, तो उसके लिए उस ऊन को डाई करना होता है, तो ये हो गया डाइंग का। और डाइंग करने के बाद में लास्ट आ जाता है रोलिंग, मतलब कहीं लपेट के उसकी गट्टी बना लेना बड़ा। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। अब उसके बाद में हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं, द रिमूवल ऑफ फ्लीश। फ्लीश को उतारने को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, जो पहला स्टेप होता है, एक तरह का शेविंग समझ लीजिए इसे। सेकंड, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन, जो फ्लीश हम उतार लेते हैं बालों सहित, जो एक पतली परत चमड़े की उतरती है, उसको जब हम वॉश करते हैं, उसको धुलाई होती है अच्छे से साबुन सर्फ से, तो उसको बोलते हैं स्कोरिंग स्टेप, और यह सेकंड स्टेप होता है। थर्ड हम चलते हैं द प्रोसेस इन विच हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग तरह के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, अच्छे हेयर्स, बुरे हेयर्स, हल्की क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग, छांटना। यह थर्ड स्टेप होता है। इससे आगे के स्टेप को भी हम लेके चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसका एक अच्छा सा बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बार बार रीडिंग करके जो आंसर्स लिखे हुए हैं उनको याद भी करना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ स्टेप ऑफ वूल प्रोसेस इज डाइंग। क्योंकि जो भेड़ से, शीप से हम वूल या फाइबर्स उतारते हैं, हेयर्स उतारते हैं, वो मोस्टली ब्राउन, ब्लैक या येलोइश होते हैं, तो उनको अलग अलग कलर देने के लिए हम उसको डाइंग करते हैं। कलर करना मीन्स डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रोसेस ऑफ लास्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वूल प्रोसेसिंग। सो द लास्ट स्टेप इज रोलिंग ऑफ द वूल, मीन्स इन दिस स्टेप, इसमें क्या करते हैं, लास्ट में हम उसको रोल करके, मतलब बड़े बड़े गट्टे या गोले बनाते हैं उसके, उसमें स्ट्रेटनिंग करते हैं, हेयर्स को सीधा करते हैं, क्योंकि वो गोल घूमे हुए घुंघराले से होते हैं, तो उनको पहले स्ट्रेटनिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, मतलब जैसे हम बाल बनाते हैं वैसे उनको कंघे से सीधा करते हैं, और उसके बाद में उसको किसी पुली पे, गट्टी पे लपेट लेते हैं। तो ये स्टेप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, workers of woolen industry can be infected by a bacterium। वूलन इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वूल में एक बैक्टीरिया पनपता है जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स, और ये खतरनाक बीमारी होती है, फैटल डिजीज है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नॉन एज। तो ये जो रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीरीकल्चर, सीरीकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज। देखिए जो एग होता है, एग से
एग के हैच आउट होने से, एग के फटने से जो उसमें बाहर निकलता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। जो वर्म होता है सिल्क वर्म, वो कैटरपिलर कहलाता है। कैटरपिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैटरपिलर से अगली स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्यूपा कहते हैं। और जब यही प्यूपा अपने चारों तरफ धागा लपेट लेता है, जो वो लार छोड़ता है, हवा के संपर्क में आने से वो लार धागे में बदल जाती है, जो वो अपने चारों तरफ लपेट लेता है, उसे हम कहते हैं कोकून। याद रखिए, कोकून। कोकून से ही हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो आ ही गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें सिल्क यार्न किससे मिलता है? कोकून से मिलता है। इसके लिए क्या करते हैं? कोकून को या तो तेज धूप में रखते हैं या उसको उबलते हुए पानी में कोकून को डाल देते हैं, जिससे अंदर जो वर्म होता है, लार्वा होता है, वो मर जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? लार्वा इस कोकून को काटता हुआ बाहर आता है, तो पूरा सिल्क यार्न, पूरा धागा खराब हो जाएगा। इसलिए कोकून 8-10 दिन का होता है, उसी समय उसे उबलते पानी में डाल देते हैं, ताकि अंदर जो लार्वा होता है वो मर जाए और जो रेशम है वो सुरक्षित रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिल्क। देखिए, अलग अलग क्वालिटी का सिल्क आता है, कुछ बहुत सस्ते और कुछ बहुत ही महंगे सिल्क होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। वो जैसे टसर सिल्क, ये महंगे में आता है, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ईरी सिल्क, ये सिल्क की वैरायटी है। फिर चलते हैं हम, द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज, सबसे ज्यादा सिल्क वर्म की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन जो सिल्क वर्म, जो रेशम का कीड़ा सबसे ज्यादा पाला जाता है, उसको कहते हैं मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी पे, वो मलबरी मतलब होता है शहतूत का पौधा। शहतूत की पत्तियां खाके इसका लार्वा बड़ा होता है, तो शहतूत का पौधा लगाना पड़ता है अगर आपको रेशम का कीड़ा पालना है। रेशम का कीड़े को पालने के लिए उसका पसंदीदा भोजन होता है मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जिसे हम रेशम का कीड़ा बोल रहे हैं, जूलॉजी में जो जूलॉजिकल नेम होते हैं वो अलग होते हैं। विज्ञान की भाषा में भारत में जो सबसे ज्यादा रेशम का कीड़ा पाला जाता है उसका नाम है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का, रेशम का उत्पादन करता है? दैट इज चाइना। अगला है, rearing of silkworm was first started in, कौन से देश में ये सिल्क का उत्पादन शुरू हुआ था? वो भी चाइना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड। जैसे अभी मैंने बताया, कोकून को उबलते पानी में डालते हैं, उसके अंदर का लार्वा मर जाता है, फिर उस कोकून से जो धागा हम प्राप्त करते हैं उसकी भी वही गट्टियां बनाते हैं लपेटकर मशीनों से, उसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग द सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन। देखिए, जैसे हम शीप से वूल लेते हैं, गोट से लेते हैं, याक से लेते हैं, दो और एनिमल होते हैं जो बहुत अच्छी ऊन उनसे हमें मिलती है, वो है लामा और अल्पाका। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ। सिल्क का फाइबर, रेशम का जो धागा होता है, वो किससे बना होता है? तो वो प्रोटीन से बना होता है। हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इन वूल आर कॉल्ड। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, बिल्कुल जो रोए जैसे, मुलायम रोए जैसे बाल होते हैं, फ्लफी फाइबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बर्स। BURRS, बर्स। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री केप्ट सिल्क इंडस्ट्री एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट।
ऐसा कौन सा देश था जिसने सिल्क उत्पादन के अपने ज्ञान को सैकड़ों सालों तक छुपा के रखा, दुनिया के और किसी देश को पता नहीं लगने दिया, इसलिए उसने बहुत पैसा कमाया, वो है चाइना। चाइना ने सिल्क उत्पादन की क्रिया को किसी दूसरे देशों तक पहुंचने से सैकड़ों सालों तक रोके रखा। हालांकि बाद में कुछ यात्रियों और बौद्ध भिक्षु बन के गए लोगों ने छिप के अपने कपड़ों में कोकून वगैरह छिपा के, रेशम के कीड़े छिपा के ले आए। इस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में भी रेशम उत्पादन शुरू हुआ। तो हमने इस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस किए हैं फाइबर टू फैब्रिक में, और मेरे ख्याल से हमने एक भी चीज छोड़ी नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है ये चैप्टर पूरा आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको आती नहीं होगी, सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर है, इनको याद कीजिए।